हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। मैं एक नई सीरीज लाया हूं जिसका नाम है विरोधाभास। मैं आपसे बात करूंगा आज ऐसे विरोधाभास यानी पैराडॉक्स के बारे में, यानी मिथ्याभास के बारे में, जो आपको और मुझको गलत सिखाया गया है। मैं 40 साल का हूं, यानी कि अगर 5 साल से मेरी एजुकेशन शुरू हुई होगी तो 35 साल मुझे गलत सिखाया गया। अब मैं उसे सही सीखने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ सही करिए। पैसे के बारे में विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ मनी। मनी यानी पैसा, पैसा हाथ का मैल है। पैसा आ जाएगा तो लोग एरोगेंट हो जाएंगे। पैसा आएगा तो तुम शायद वो नहीं करोगे जो आज करते हो। पैसा हार्ड वर्क से मिलता है, पैसा कमाना कठिन है, पैसा सेव करना चाहिए, पैसे को बहुत ध्यान से बरतना चाहिए, वहां पर रिस्क नहीं लेना चाहिए जहां पे पैसा लॉस हो जाए। ये सारी बातें आपने भी सुनी होंगी और एक टिपिकल मिडिल क्लास के लिए ये नॉर्मल सी बातें हैं, पर ये सब गलत है। पैसा बहुत आसान है कमाना, और पैसा सब कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है। और पैसा क्यों ना कमाएं? अगर हम पैसा कमाएंगे तभी तो लोगों का भला करेंगे। आप देखिए अपने आसपास जितनी भी चैरिटीज चलती हैं, जितने भी कंट्रीब्यूशन चलते हैं, क्या गवर्नमेंट करती है या बिजनेसमैन करते हैं? अगर उनके पास पैसा ना हो, टाटा, बिरला, अंबानी, इनके पास पैसा ना हो तो कहां से चलेंगी ये चैरिटीज? कोविड आया, आपने देखा 1400 करोड़ का इमीडिएटली हेल्प कहां से आई? गेट्स फाउंडेशन, यानी कि मेलिंडा गेट्स, यानी कि बिल गेट्स की वाइफ की फाउंडेशन से। अगर उनके पास पैसा नहीं होता, कहां से बनती है कोविड की वैक्सीन? गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पैसे के बारे में जो हमें बचपन से बताया गया है वो बिल्कुल गलत है। पैसा कमाना आसान है और पैसा हार्ड वर्क करता है, मनुष्य स्मार्ट वर्क करता है। अगर आपको मेरी बातों में बिल्कुल यकीन नहीं है तो अपने आसपास देखिए, क्या आपको कुछ ऐसे लोग नहीं दिखते कि जब भी वो किसी चीज को हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है? यानी कि वो जो भी काम करते हैं उनको बहुत सफलता मिलती है, और आप और मैं हार्डवर्क करते रह जाते हैं, पर सफलता बहुत दूर ही रहती है। एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, बचपन से सिखाया गया है कि एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज करो। और बचपन से यह नहीं सिखाया गया कि रिस्क लो, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, पैसा कमाना आसान है, आप पैसा कमाओगे उसको री इन्वेस्ट करो ताकि आपको और पैसा कमाया सके। ये सारी बातें कौन सिखाता? हमारे मां बाप तो खुद ये सीख कर आए थे जो उन्होंने हमें सिखाया, पर वो गलत है। पैसा अगर नहीं कमाओगे तो कंट्रीब्यूट कैसे करोगे? मान लीजिए आपकी फैमिली में 3 ब्रदर हैं, एक ब्रदर की हालत बहुत खराब है और 2 ब्रदर भी हालत खराब ही है, मिडिल क्लास है। वो कैसे मदद करेंगे उसकी? और मदद कर भी देंगे तो वो किस लेवल पे लेके आएंगे उसको? अब इमेजिन करिए कि इन 3 भाइयों में से एक बड़ा भाई एक खुद का बैंक खोल के बैठा है और वो तीसरे भाई को लोन चाहिए कोई काम स्टार्ट करने के लिए। क्या आपको लगता नहीं है ये एक बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है? अगर एक बैंकर एक लोन जिसको चाहिए उसको लोन देता है और उसका काम चल पड़ता है, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? क्या इसमें कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है? पर वो पैसे के बगैर कैसे होगा? तो पैसा बहुत जरूरी है, और पैसे के बारे में जो आपको बताया गया, मुझे बताया गया, वो बहुत गलत है। आज से आप पैसे को थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखिए। पैसे को देखिए कि वो आपका घर का सबसे बड़ा सदस्य है। आपने देखा होगा हिंदुओं में बोलते हैं कि लक्ष्मी जी गतिमान है, इसीलिए वो खड़ी रहती हैं हर पिक्चर में, हर पोस्टर में। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। अगर आप दूसरे रिलीजन्स में भी देखेंगे तो पैसे को वही अहमियत और ना अहमियत दी गई है। पर पैसा है क्या चीज? मनी है क्या? मनी आपके लिए वो सारे रास्ते खोल सकता है जो रास्ते आज आप यहां बैठकर मेरे साथ नहीं खोल पाएंगे। वो कैसे खुलेंगे? पहले आपको अपने दिमाग खोलना है। पहले माइंडसेट, फिर स्किल सेट, और फिर आपका वॉलेट। यानी कि पहला आपका माइंडसेट फिक्स करना होगा कि पैसा कमाना आसान है, पैसा पैसे को खींचता है। आपको अपने मुहावरे बदलने पड़ेंगे, अपनी एजुकेशन को अनलर्न करना पड़ेगा। क्या आपके आसपास कोई ऐसे बिल्डर नहीं है, ऐसे प्रॉपर्टी डीलर नहीं है जो आपको लगता नहीं है कि जो सडनली बहुत रिच हो गए? एक डील करते हैं और बहुत रिच हो जाते हैं। क्या उन्होंने रिस्क नहीं लिया लाइफ में? रिस्क लिया तो आज वो हैं। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि रिस्क और पैसा एक दूसरे के पूरक हैं और संपूरक भी हैं। पर पैसे के बारे में जो विरोधाभास है, मैं समझ पा रहा हूं कि आपको ये
आ गया होगा समझ कि क्या विरोधाभास आपको सिखाया गया है। मान लीजिए आप 30 साल के हैं, 30 साल में अगर आपने 1 करोड़ रुपया नहीं बनाया तो क्या आप असफल हैं? क्या आपने 50 लाख रुपया बनाया तो आप सफल हैं? ये बात डिपेंड करती है कि आपको बचपन से क्या एजुकेशन दी गई है, क्या आपको बताया गया है। अरे एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। क्यों कर लो कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज मत करो, अपनी एजुकेशन को आप थोड़ा सा चेंज करो। इसके लिए मैं आपको एक बुक रेकमेंड करता हूं, साइकोलॉजी ऑफ मनी। आप ये बुक को जरूर पढ़िए और मैं आपको वादा करता हूं कि ये बुक पढ़ने के बाद आप जिस तरह से पैसे के बारे में सोचते हैं, मनी के बारे में सोचते हैं, आपका दिमाग घूम जाएगा। मेरा घूम गया ये बुक पढ़कर, और अब मैं पैसे के बारे में डिफरेंट तरीके से सोचता हूं और अनलर्न कर रहा हूं, क्योंकि ये जमाना वही है जहां पर हमें लर्न, अनलर्न और फिर रीलर्न करना है। अगर आप अनलर्न नहीं करोगे, पुरानी चीजों को नहीं छोड़ोगे और नई चीजों को नहीं अपनाओगे, तो आपका और मेरा भी वही होगा जो डायनासोर्स का हुआ, जो नोकिया का हुआ, जो कोडेक का हुआ। पैसा कमाया जा सकता है, आसानी से कमाया जा सकता है, और पैसा कमाना जरूरी है समाज के लिए। ये 3 बातें आप गांठ बांध लीजिए, और अगले वीडियो में मैं आपको बात करूंगा मनी के बारे में और विरोधाभास जो आपको और मुझको गलत बताए गए। मैं आशा करता हूं ये सारी सीरीज आपको पसंद आएगी और आप इस सीरीज में मेरे साथ बने रहेंगे। पैसा कैसे काम करता है और उस साइकोलॉजी के बारे में क्या क्या मैं सीख रहा हूं, मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। पहला विरोधाभास अभी यहीं खत्म करते हैं। पैसा इज इजी टू अर्न, मनी इज इजी टू अर्न। अपने पास ये बात गांठ बांध लीजिए और रोज रिपीट कीजिए, लेट्स अर्न मनी।